हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए, मैंने वही जो सूट आप लोगों के साथ शेयर किया था, दिखाया था, वही वाला मैंने यहाँ पे पहन लिया है। ये वाला पहन के अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत। तो आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। और हम 11 तारीख है आज, हमारे यहाँ पे 11 तारीख को ही रक्षाबंधन मना रहे हैं। बहुत जगह 12 को भी मनाएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर वही डिसाइड किया कि जो घर में और पड़ोस में या मतलब हमारे आसपास सब लोग मनाएंगे तो उसी दिन हम कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर सब आज ही कर रहे हैं, और घर में भी मम्मी वगैरह भी और भी रिलेटिव है, जैसे सबके यहाँ पे आज ही है 11 तारीख को। तो फिर हमने भी 11 तारीख को आज ही कर लिया, सबको पूछ करके। और आज मैं अर्गिता 5:30 बजे उठ के हमने सारा काम कर लिया है। झाड़ू पोछे का हमारा सब काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है बाहर अभी इस टाइम पे, तो क्योंकि सुबह के 6 बज रहे हैं। जैसे सुबह उठते थे हम, बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह ऐसी रहती थी, आज नहीं है। बाहर अंदर थोड़ी घुटन है, लेकिन बाहर अच्छी ठंडी हवा चल रही है। बस किचन में जाके खाने पीने की तैयारी करूँगी। और अभी तो मतलब जो काम हमारा झाड़ू पोछे वाला वो तो हो गया। किचन में थोड़ी बहुत तैयारियां थी, वो भी हो गई। कि जैसे कुछ कचौरी वगैरह बनानी है, उनके आलू वगैरह बॉईल करना, और भी कुछ तैयारियां जैसे खाने पीने की वो कर ली थी। बस नहा के आ गए, गीता नहा ली है, बच्चों को भी नहला दिया है, क्योंकि दोनों बच्चों का स्कूल है आज। स्कूल जाएंगे तो उससे पहले ही राखी वगैरह बांध करके जाएंगे, क्योंकि मुहूर्त का भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो यही है कि स्कूल जाएंगे तो राखी बांध करके बच्चों को स्कूल भेज देंगे। उसके बाद में फिर हम अपना काम घर का जो भी खाने पीने का बाद में करते रहेंगे। लड्डू गोपाल जी को नहलाना वगैरह वही सब करूँगी। मैंने कि चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो शुरू हो गई एक बार तो फिर उससे आराम रहता है। और सच में ही वीडियो शुरू हो जाती है तो एक लगता भी है कि हमारी वीडियो शुरू है, हमें कंप्लीट भी करना है उसको, और हर चीज़ हर मोमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करना है। तो मैंने कि चलो सारे काम बाद में करूँगी, पहले अपनी वीडियो शुरू कर लेती हूँ। बस नहा के आ गए, कंघी वगैरह हो गई। अब जा करके अपना पहले लड्डू गोपाल जी नहलाऊंगी, उसके बाद में जो किचन में खाने पीने की सब्ज़ी वगैरह का वो करूँगी। और आज बिना लहसुन प्याज के ही बनाऊँगी, क्योंकि गोपाल जी का भी भोग वगैरह सब निकालूंगी। तो चलो चलते हैं किचन में। तो देखिए, यहाँ पे आते ही सबसे पहले किचन में मैंने सब्जी बनाई है, और एक तरफ को जवे बनने के रख दिए थे। जवे आप लोगों को मैंने दिखाए ही थे, एक दिन पहले ही भून के रख दिए थे। बस आप दूध में भगोने में दूध डाल करके उसके बाद जवे डाल करके रख दिए हैं। और सब्जी भी यहाँ पे मेरी मसाला वगैरह सब मैंने आप जो डिटेल में आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर नहीं की है, लेकिन हाँ ये वाली सब्जी मतलब रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, बिना लहसुन प्याज वाली। तो यहाँ देखिए हमारी सब्जी पक के तैयार हो गई। बस अब गैस बंद कर दूँगी और इसको हरा धनिया डाल करके बस पूड़ी के साथ में सर्व करेंगे। पहले लेकिन भोग लगाऊंगी और पूजा करूँगी, लड्डू गोपाल जी नहलाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सोना पूजे जाते हैं। तो बस यहाँ आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी और अपनी राधा रानी जी को नहलाऊंगी, उसके बाद में और आगे की जो भी पूजा है उसको करूँगी। और आज लड्डू गोपाल जी को मैं थोड़ा सा चंदन लगा करके नहलाऊंगी, क्योंकि रक्षाबंधन है। और उसमें जल में गुलाब जल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, वो डाल करके मैंने उनसे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे डेली तो मैं हर एक मतलब सिंपल जो पानी होता है उसी से ही नहला देती हूँ। ऐसे कभी कभी करती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत शहद से नहला दिया, कभी चंदन से नहला दिया, ऐसे करके। बाकी का डेली तो मैं सिंपल पानी से ही नहलाती हूँ। तो बस यहाँ कान्हा जी नहा लिए हैं हमारे, और हमारे कान्हा जी की पहली राखी है हमारे घर में, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कान्हा जी इस बार अपने नए ये मतलब थोड़े बड़े साइज़ के लेकर के आई हूँ। यहाँ पे देखिए कान्हा जी भी नहला दिए, राधा रानी भी, दोनों का श्रृंगार करके उनके आसन पे बिठा दिया। उसके बाद में मंदिर के जो दोनों तरफ को ही मैंने ये लेकर के आए थे, शुभ लाभ लिखे रहते हैं जो, उनको ही, और जो धागे में राखी आती हैं उनको रख करके और जवे से पूजना होता है, उनको मैंने पूज दिया है। उसके बाद में अब घर में सब लोग राखी बांधेंगे। तो यहाँ पे ईशू पहले गोपाल जी को राखी बांध रही है, उसके बाद में सबको राखी बंधेगी घर में, जैसे हम गन्नू पिंकू को, गीता को, मतलब तीनों को। तो सबसे पहला तो नंबर आता है गोपाल जी का ही। तो देखिए पहली रक्षाबंधन है, कैसे लग रहे हैं हमारे राधा रानी और गोपाल जी। और मैंने गुलाब का फूल भी दे दिया है दोनों को, मतलब फूल थे घर पे तो दोनों को गुलाब का फूल चढ़ा दिया है। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में शेयर करना, उनको दिखाना। और ये मेरा छोटा सा मंदिर है, मैंने इस तरीके से सजाया हुआ, बताना मुझे कमेंट करके। और कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, राखी बांध के खुश हो रहे हैं। अब बारी आती है अपने घर के लड्डू गोपाल जी, वो भी हमारे ही घर के हैं, मतलब इन दोनों की
तो बस ईशू यहाँ पे दोनों के टीका कर दिया है। उसके बाद में आरती उतारेगी, दोनों भाइयों की राखी बांधेगी। गांव इस बार जाना नहीं हुआ हमारा, और क्योंकि पिछले साल 2-3 साल से वैसे गांव ही जा रहे थे, लेकिन इस बार ईशू के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और ईशू के एग्ज़ाम राधा बहन पूछ रही थी कि ईशू क्या कर रही है, किस चीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके तो BLLB कर रही है, उसकी 5 साल की है, तो 4th ईयर के लास्ट एग्ज़ाम है ये। उसके बाद 5th ईयर उसका शुरू होगा। इस बार यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा लेट एग्ज़ाम करे हैं, नहीं तो मई में होते थे हमेशा, लेट होते 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 अब हुए। तो बस उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, उसकी वजह से हम लोग गाँव नहीं गए। और नहीं तो 2-3 दिन के लिए तो मतलब जा सकते थे, लेकिन बीच में इसके में छुट्टी भी मतलब 5-6 दिन की है। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि बच्चों के ना गांव जाने आने में बहुत डिस्टर्बिंग्स हो जाती है और उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो बस ये था कि यही मना लेते हैं। और मेरे बड़ी वाली भाभी हैं, वो भी गाँव नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने भी अलीगढ़ में ही रक्षाबंधन मना लिया। तो इस वजह से अब दोनों ने राखी बांध ली। अब बारी आती है मेरी, मैं बांधूंगी इन दोनों के। तो ईशू लेकर के आई थी दोनों के लिए ना डोरेमोन की लाइट वाली राखी, बहुत खुश हो रहे हैं। तो गन्नू को तो घेवर पसंद है, घेवर लेके आई है, और पिंकू को पसंद है सफ़ेद रसगुल्ले, तो उसके लिए सफ़ेद रसगुल्ले आए। उसके बावजूद भी दोनों के लिए चॉकलेट लेके आई है, बड़ी वाली, जो बड़ी आती है ना, कितने 80 रुपये की शायद आती है एक चॉकलेट। तो आज तो दोनों को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं खाने पीने की, तो बस फूले नहीं समा रहे दोनों, क्योंकि लाइट वाली तो राखी मिल गई और उसके बाद में खाने पीने की चीज़ें हो गई। तो बस अब मैं यहाँ गीता को राखी बांधूंगी। भाई मेरा कोई से भी यहाँ नहीं है, क्योंकि बड़े वाले भाई से भी बात हुई थी, उसको भी नहीं टाइम है कि 15 अगस्त आने वाला है। तो आप लोगों को पता ही है, पुलिस वालों को भी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। और उसकी पोस्टिंग अब नोएडा से जेवर हो गई है, जेवर चला गया है थोड़ा दूर, पहले नोएडा तो थोड़ा पास में था। तो अब भाभी को बांध दूँगी, गीता को ही, बड़ी वाली भाभी की, और उनकी राखी मैंने भिजवा दी है। और उसके बाद छोटा वाला भाई तो आप लोगों को पता ही है मेरा यहाँ नहीं है इस टाइम पे। उसकी पिछले साल तो रक्षाबंधन यही मने थे, इस बार नहीं है, बस फ़ोन पे ही बातचीत हो गई है। लेकिन जब जाता है तो मैं हमेशा उसके बैग में एक राखी डाल देती हूँ, जिससे कि नहीं आ पाए छुट्टी तो वो अपनी राखी वहीं बांध लेता है, क्योंकि बाहर देखो सिप में मैं कहाँ राखी भेजूँगी, इस वजह से। तो यहाँ गीता को राखी बांध दी, उसने मेरे पैर भी छू लिए हैं, आशीर्वाद ले लिया है। अब देख रहे हैं यहाँ बारी आती है ईशू की और मेरी, क्योंकि देखिए मेरे अपनी ननद तो आप लोगों को पता है नहीं है, लेकिन हाँ ननद आती थी, मतलब ताऊ जी की जो बेटियाँ हैं ननद है मेरी, वो आती थी मेरे पास में राखी बांधने, लेकिन 2 साल से नहीं आ पा रही हैं वो, इस बार भी नहीं आ पाई हैं। तो बस यही था कि ईशू को, मम्मी मेरा हाथ तो सूना ही रह जाएगा, मैंने कि कोई बात नहीं है, मैं तेरे राखी बांध देती हूँ। और ईशू तो फिर हंस रही थी, मैंने कि तुझे पैसे देने पड़ेंगे मुझे, तो मैंने बस यहाँ ईशू को टीका किया है, क्योंकि पूरी विधि के हिसाब से बांध दिया गीता। और हम सबको हंसी आ रही थी कि मतलब माँ बेटी रक्षाबंधन मना रहे हैं हम। तो यहाँ मैंने ईशू को मीठा खिला के आरती भी उतार रही हूँ, उसके बाद में राखी बांध दूँगी इसको। तो ये बोल रही थी कि मम्मी मैं तुम्हारे बांध देती हूँ, तुम मुझे पैसे मत दो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगी। तो इस तरीके से हमने माँ बेटी ने भी देखो रक्षाबंधन मना लिया है, क्योंकि कहते हैं कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए, हमारे यहाँ मानते हैं रक्षाबंधन वाले दिन। पिंकू बहुत खुश हो रहा चॉकलेट ले लेके। तो बस यहाँ ईशू ने भी मेरे बांध दिए। वैसे दीदी आती है, उनको कुछ काम हो गया तो इस वजह से नहीं आ पाई हैं, लेकिन बस वही हो जाता है ना, कहते हैं ना कि बिना बेटियों के त्यौहार, कुछ त्यौहार हैं जो बिना बेटियों के सूने रह जाते हैं, इसलिए बेटियां भी घर में बहुत ज़रूरी हैं घर की रौनक बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारी रक्षाबंधन मन गए थे, दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, क्योंकि छुट्टियाँ नहीं थी बिल्कुल भी, कल की छुट्टी है यानी 12 तारीख की। और यहाँ पे फिर मैं और गीता आ गए कपड़े वपड़े बदल के अपने, क्योंकि खाना वगैरह बनाने में ना नए कपड़ों में फिर वही रह जाता है, थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह के कोई छींटे वगैरह चले जाएंगे। इसलिए अब किचन में हम बना रहे हैं पूड़ी कचौड़ी। यहाँ पे हमने बनाए हैं जवे दूध वाले, और पनीर की सब्ज़ी बनाई है, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई है, यही हमारे खाने में रहा। वैसे भी मीठा सच में घर में बहुत हो रहा है, क्योंकि ईशू रसगुल्ले भी काफ़ी लेकर के आई है, घेवर भी 1 किलो है, और रसगुल्ले भी, तो उस हिसाब से ये भी हो गया, और जवे भी बन गए। तो बस यहाँ पे हमारा खाना पीना हो रहा है। तो आप लोग भी आ जाइए। इस तरीके से हमने अपनों से दूर ननद भाभी ने मिल कर के, माँ बेटी ने बस त्यौहार मना लिया है, खुशियाँ मना ली हैं। कहते हैं ना कि त्यौहार तो साल में एक बार आता है, तो इसलिए खुशियाँ ज़रूर मनानी चाहिए। और कोई भी त्यौहार होता है, छोटा हो या बड़ा हो, हर त्यौहार को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का, अगले बार हमें ये मौका मिले या ना मिले। मेरा मानना ये है, मैं शुरू से हर त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाती हूँ। मन नहीं करता हमेशा, इनकी कमी हमेशा हमारे कोई भी त्यौहार रहता है खलती है, लेकिन फिर भी मैं मनाती हूँ, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि ये भी हमारे यही हमेशा मानते थे, कह रहे कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का, हर दिन को अच्छे से जियो, क्या भरोसा कल हो या ना हो।
तो इस वजह से मैं कोई भी त्यौहार होता है उसको ऐसा नहीं है कि मायूस तरीके से या इस तरीके से नहीं मनाती हूँ। लेकिन इस बार मम्मी के यहाँ पे त्यौहार बहुत सूना रह गया। मम्मी से बात हुई, उनका मन नहीं लग रहा था क्योंकि हर बार जाते थे। और फिर आप लोगों को देखिए पता ही है सभी को कि घर में बच्चे होते हैं तो हर त्यौहार की रौनक ही अलग होती है। बुजुर्ग 2 मेंबर क्या त्यौहार मनाएंगे, तो वही बोल रही थी कि हम क्या खाने के लिए बनाएं, आप लोग नहीं आए हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। और देखिए बच्चों को भी हमें ज़िंदगी में ध्यान देना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो बस यहाँ मेरी प्लेट लग के तैयार हो गई है, तो आप लोग भी आ जाइए, भोग लगा लीजिए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। मतलब पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना।